मनीष कश्यप को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। मनीष कश्यप कोई आतंकवादी नहीं है, कोई उग्रवादी नहीं है, कोई नक्सली नहीं है। वो जनता की आवाज उठाता था। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी कि मैं मनीष कश्यप का मुकदमा लड़ूं और निःशुल्क लड़ूंगा। और वैसे कोई भी युवा जो राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और जो राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, समाज हित की बात करते हैं, मैं उन सभी का मुकदमा मुफ्त में लड़ूंगा। तेजस्वी यादव को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आप युवा हैं और युवा का अर्थ होता है, युवा को अगर आप उल्टा करके देखते हैं तो उसका अर्थ होता है वायु। और वायु में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े पहाड़ और पर्वत को मिट्टी में मिला सकता है। तो आप अपनी ऊर्जा ऐसे चीज में लगाइए जिससे कि हमारे बिहार का मनीष कश्यप को तमिलनाडु के मदुरई जेल से अब बिहार लाया गया है, पटना लाया गया। इस दौरान मनीष कश्यप के समर्थक की भीड़ रेलवे स्टेशन पर उमड़ गई। मनीष कश्यप को चाहने वाले लोग लगातार मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई थी। बड़े संख्या में पुलिस बल की काफिला के साथ मनीष कश्यप को पटना रेलवे स्टेशन से बेतिया कोर्ट ले जाया गया, जहां पर मनीष के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। अब बेतिया कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तमिलनाडु में अब मनीष कश्यप नहीं जाएंगे, उन्हें बेतिया न्यायिक हिरासत में ही रखा जाएगा। मनीष के खिलाफ जितने भी मामले हैं वो अधिकतर मामले बेतिया में दर्ज हैं। ऐसे में मनीष कश्यप की मां भी एसपी आवास के सामने बैठी देखी गई। इस दौरान मनीष कश्यप से उनकी मां को मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद मनीष कश्यप की मां जो बातें कह रही थी वो सबके सामने दिखाई पड़ रही थी। मनीष के चाहने वाले लोग कोर्ट के आगे बड़े पैमाने पर देखने मिले। इस दौरान मनीष कश्यप पर फूल छिड़क कर उसका स्वागत करते लोगों ने मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगाए। कई लोगों ने इसे राजनीति का षड्यंत्र बताया। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए जमुई के अधिवक्ता हैं सोनू रावत उर्फ संजीव कुमार। इन्होंने घोषणा कर दिया है कि मनीष कश्यप का ये मुफ्त में केस लड़ेंगे। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए है, पहले आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। मनीष कश्यप को लेकर आपने एक बड़ी घोषणा की है, क्या है वो घोषणा अपने? बिल्कुल, मनीष कश्यप एक राष्ट्रवादी पत्रकार है और राष्ट्र के मुद्दों को उठाता है। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी कि मैं मनीष कश्यप का मुकदमा लड़ूं और निःशुल्क लड़ूंगा। और वैसे कोई भी युवा जो राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और जो राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, समाज हित की बात करते हैं, मैं उन सभी का मुकदमा मुफ्त में लड़ूंगा। मुफ्त में लड़ने की बात कर रहे हैं। मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया, जो तमिलनाडु में प्रकलन हुआ था या उसे रचाया गया था। हाँ बिल्कुल, निस्संदेह मनीष कश्यप को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। और अगर ये राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है तो उन लोगों के भी ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। बड़े बड़े नेशनल न्यूज में तमिलनाडु प्रकलन का घटना चला था, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में छपा था। अगर मुकदमा होना था तो उन लोगों के ऊपर भी होना चाहिए था। इस देश में सबों के लिए कानून समान है। जो कानून मनीष कश्यप के लिए है वही कानून और लोगों के लिए भी है। वही घटना और लोग भी घटाएं तो उन लोगों के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? विवेक जी, इससे साफ पता चलता है कि मनीष कश्यप उस युवा, वो निर्दोष युवा को राजनीतिक षड्यंत्र तहत के फंसाया गया है। तमिलनाडु में उनके खिलाफ एनएसए लगा दिया गया। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है, उसको लेकर लगाई गई है। तो लगता है कि एनएसए लगाना मनीष कश्यप पर सही था, जायज था? मुझे नहीं लगता कि एनएसए के तहत तो उनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए था। मनीष कश्यप कोई आतंकवादी नहीं है, कोई उग्रवादी नहीं है, कोई नक्सली नहीं है। वो जनता की आवाज उठाता था, वो गरीब लाचार बेसहारों की आवाज था। उसके ऊपर एनएसए लगाना मुझे तो उचित नहीं लगता है। मनीष कश्यप पर जब एफआईआर किया गया तो मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को टारगेट किया। अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही इतने बड़े पैमाने पर उन पर एफआईआर करवाए, उनका बैंक अकाउंट सीज कर लिया गया। तो ये सब राजनीतिक किस रूप में देखते हैं? तेजस्वी यादव को क्या संदेश देना चाहेंगे? तेजस्वी यादव को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप युवा हैं और युवा
उसका अर्थ होता है, युवा को अगर आप उल्टा करके देखते हो तो उसका अर्थ होता है वायु। और वायु में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े पहाड़ और पर्वत को मिट्टी में मिला सकता है। तो आप अपनी ऊर्जा ऐसे चीज में लगाइए जिससे कि हमारे बिहार का विकास हो सके। मनीष के बारे में कहा जाता है एक चीज और कहा जाता है कि आदतन अपराधी था, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करता था। तो किस रूप में देखते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मनीष कश्यप धार्मिक उन्माद फैलाता था। मनीष कश्यप तो गरीबों की बात करता था, मनीष कश्यप तो लाचारों की बात करता था, मनीष कश्यप तो बेसहारों की बात करता था। कभी ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है कि धार्मिक उन्माद फैलाता था। मनीष कश्यप के लिए आप फिर उनका केस लड़ने को तैयार हैं? बिल्कुल, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं मनीष कश्यप का मुकदमा लड़ूं, और मैं उन सभी का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हूं जिस युवाओं को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और झूठे मुकदमे में फंसा करके उसकी जिंदगी, उसके परिवार की जिंदगी को तंग और तबाह कर दिया गया है। बिहार के मजदूर लगातार वहां जाते हैं, काम करते हैं, तो ऐसे में बिहार सरकार पर क्या कहना चाहेंगे जो इतने वर्षों के बाद भी बिहार में किसी प्रकार का रोजगार सृजन नहीं किया गया? ये तो सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि हमारे भाई बिहार को छोड़ करके बाहर प्रदेश में जाकर के काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लोगों का मार खाते हैं, लोगों से गालियां सुनते हैं अपना परिवार पालने के लिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए बिहार सरकार को। क्यों जाएंगे लोग बाहर? आप यही व्यवस्था कर दीजिए। मनीष कश्यप का फिर से मैं जिक्र इसलिए करता हूं कि अभी बंद पड़े चीनी मिल के बारे में मनीष कश्यप का, मैं भी उनका फॉलोवर हूं, मैं भी बार बार देखता हूं यूट्यूब पे। बंद पड़े चीनी मिल के बारे में हमेशा चर्चा करते रहते, तो उसे काटा जा रहा, काट करके उसके पार्ट को बेचा जा रहा है। क्यों नहीं बिहार सरकार फिर से उसका वो करवा रहे हैं? बिहार सरकार को चाहिए कि चीनी मिल को फिर से चालू कराना चाहिए, तो कुछ तो रोजगार मिलता, कुछ तो हमारे भाई मार खाने से बचते। बिहारी महाराष्ट्र में पीटा जाता है, बिहारी कहीं और पीटा जाता है, और हमारे लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? इस पर सोचना चाहिए सरकार को। चलिए देखिए, ये थे अधिवक्ता सोनू रावत उर्फ संजीव कुमार, जो जमुई से हैं और मनीष कश्यप के लिए फ्री केस लड़ने का घोषणा कर दिया है। अब ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार पर भी एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगाया गया है उसको लेकर भी खंडन कर रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने धरातल पर होने वाली घटनाओं को उजागर करने का काम किया, कई मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का काम किया, और आज जो इस प्रकार की घटना मनीष के साथ घटी है, कहीं ना कहीं वह राजनीति का षड्यंत्र का शिकार हुआ है। ऐसे में साफ तौर पे यह भी कह रहे हैं कि मनीष के जैसे जो भी युवा हैं जिन्हें राजनीति षड्यंत्र के तहत फंसाया जाता है, उसे उनका फ्री केस लड़ने के लिए यहाँ से ये तैयार हैं। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।